तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ फिजिक्स साइंस यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ये अपना रूबी चंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल है और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और यह पार्ट जो है वो 6 है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में कह रहा है, एक जेट वायुयान 2 मास के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है। ऑप्शन आपके बीच है 166 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में है 66.4 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 3332 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 664 मीटर पर सेकेंड। यह प्रश्न आपको एनडीए एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर 664 मीटर पर सेकेंड होगा, यह ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए और ऑप्शन डी रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी 2005 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर ध्वनि की तीव्रता के लिए होता है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए में करा अपवर्तन, ऑप्शन बी में करा विवर्तन, ऑप्शन सी में करा परावर्तन और ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2002 में पूछा गया है और इसका सही आंसर जो होगा वह परावर्तन होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा और ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। यह भी प्रश्न आपको यूपीएससी 2004 के एग्जाम में पूछा गया है और यह 2012 में भी एक बार फिर से पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ऑप्शन ए में रमन प्रभाव, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन प्रभाव और ऑप्शन डी में कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर क्रॉम्पटन प्रभाव होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। ऑप्शन ए बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी चार्ल्स नियम और ऑप्शन डी आर्किमिडीज का नियम। यह प्रश्न आपको आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन डॉपलर प्रभाव होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी 310। यह प्रश्न आपको आईएएस के एग्जाम 1995 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 310। केल्विन मान से सामान्य ताप होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ऑप्शन ए -40 डिग्री, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी में 400 और ऑप्शन डी में 100 डिग्री सेल्सियस। यह भी प्रश्न आपको आईएएस 1993 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इसका सही आंसर
-40 डिग्री होगा। ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है न्यूनतम संभव ताप है। ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में 100 डिग्री सेल्सियस। यह भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि RRB 2003 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर -273 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन ए 98 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह भी प्रश्न आपको RRB 2002 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है क्योंकि आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 98.4 डिग्री केवी। यह आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश के और JP झारखंड PSC में 2005 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन ए होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि। ऑप्शन ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऑप्शन बी में कह रहा है आपको कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है और ऑप्शन डी में कह रहा है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। यह प्रश्न आपको BPSC एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी वांटेड प्रश्न है। जो इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचलन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर जो होगा वह संवहन होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों यह क्वेश्चन का सही ऑप्शन इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके बीच आंसर की भी है ताकि आपको अगर इस क्वेश्चन की PDF लोड करके बनाते हैं तो आपको मिलाने में आसानी हो। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, ऑप्शन बी क्योंकि दो परतों की प्रभाव भी मोटाई अधिक होती है और ऑप्शन सी में कह रहा है कपड़े का संविन्यास यह भूमिका निभाता है, ऑप्शन में डी में कह रहा है कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है। और यह प्रश्न CDS 2014 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इसका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। तो दोस्तों आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन लाए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन जो था वो ऑप्शन सही नहीं था, कुछ मिस्टेक था टाइपिंग में जिसके कारण हम इसको सॉल्व नहीं करा पाए। तो फिर हम अगले वीडियो में आते हैं और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर। तो दोस्तों हमारे चैनल के वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलते रहे। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।